चंगाई के अंगीकार परमेश्वर के वचनों से। आज हम चंगाई के अंगीकार करेंगे बाइबल के वचनों से, जो हमें छुटकारा देने में सहूलियत देगा। आज हम बाइबल के वचनों पर मनन करेंगे। इब्रानियों में मनन का मतलब जुगाली करना। यहोशू 1:8 में लिखा, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात तू ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करेगा। ऐसा करने तेरे काम सब कुछ सफल होंगे, तो प्रभावशाली होगा। आज जब आप मेरी आवाज़ को सुने और मेरे पीछे इन वचनों को दोहराएं, जमकर बोले, विश्वास से और आपके हृदय से बोले। रोमियो 10:17 में लिखा है, इसलिए विश्वास सुनने से सुनना मसीह के वचन से होता है। मैं यीशु मसीह में धर्मी और विश्वासी भी हूँ, और धर्मी जिनकी प्रार्थना सब कुछ संभव होता है। मुझे यीशु मसीह में विश्वास है, इसलिए जो मैं प्रार्थना यीशु मसीह में विश्वास से करूँगा वो पूरी होगी। इसलिए मेरी प्रार्थना यीशु मसीह में हमेशा विश्वास से और सामर्थ्य होती है, और आत्मिक जगत में प्रभावशाली होती है, जो हमेशा उत्तर लाती है। नीति वचन 4:20-22 में लिखा है, मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धर कर सुन और अपना कान मेरी बात पे लगा। इनको अपनी आंखों से ओट न होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको ये प्राप्त होती है उनके जीवन जीवित रहने का और उन्हें सारे शरीर का चंगा रहने का कारण होती है। नीति वचन 3:6-8 में लिखा है, मेरे पुत्र मुझी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा ही मार्ग निकालेगा। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना, बुराई से अलग रखना। ऐसा करने तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां हमेशा हष्ट पुष्ट रहेगी। यशायाह 53:4-5 में लिखा, निश्चय यीशु मसीह हमारे रोगों को सह लिया और हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कुटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। परंतु हमारी अपराधों के कारण यीशु मसीह घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। रोमियो 8:11 में लिखा है, यदि उसका आत्मा जिसने मसीह को मरे हुए में से जलाया वो मुझ में भी वही आत्मा बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए से जलाया वो तुम्हारी मरणहार देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसवा जलाएगा। आज ये विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से तीसरे दिन जिला उठाया, वो आपके हर एक मरे अंगों को क्यों ना जलाएगा। ये विश्वास करें, अगर आपके शरीर में कोई रोग है, कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, आपका शरीर किसी कारण से पूरी तरीके से पैरालाइज्ड है, या ब्रेन डैमेज, या किडनी डैमेज, या लिवर डैमेज है, और किसी शरीर का हिस्सा डैमेज है, तो बोले, वही आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया, वही आत्मा मेरे मरे अंगों को आज जिंदा कर रहा है यीशु के नाम से। निर्गमन 15:26 में लिखा, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें, उसी की आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पे भेजे उनमें से एक भी तुझ पे ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर से बोले, परमेश्वर हर एक बातें परमेश्वर मेरे जीवन में आपके वचन के द्वारा जो आज मैं सुन रहा हूँ और बोल रहा हूँ, वो मेरे जीवन में चंगाई को लेकर आ रही है। मैं विश्वास कर रहा हूँ और मैं प्रार्थना प्रतीति कर रहा हूँ, जो कुछ मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल रहा है। मेरा शरीर चंगा हो रहा है, मेरे गर्भ चंगे हो रही है, मेरे गर्भ के हर टिश्यूज चंगे हो रहे हैं, और मैं पूरा चंगा हो चुका हूँ। भजन संहिता 107:20 में लिखा, वो अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है, जिस गड्ढे में पड़े उसे निकालता है। आज परमेश्वर आपको उस वचन को भेजकर आपको चंगा कर रहा है। अगर आप नशे के गड्ढे में हैं, अगर आप व्यभिचार के गड्ढे में, अगर आप पाप के गड्ढे में, अगर आप पाप दलदल कीच में, संसार में, आज परमेश्वर आपको वचन भेजकर आपको उस गड्ढे से बाहर निकाल रहा है। अपने वचन के द्वारा अगर आपके शरीर में कोई रोग है वो आपको चंगा कर रहा है, और ये विश्वास कर ली कि उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो पूरी तरीके से। वो अपने वचन के द्वारा चंगा करता है। यीशु मसीह ने भी दुष्ट आत्मा को और बीमारियों को वचन से निकाला। नीति वचन 18:21 में लिखा, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो कोई इसको काम में लाना जानता वो उसका फल भोगेगा। मेरे प्रिय, जो कुछ आपने ज़बान से अपनी गलत बोला उसे आज कैंसिल करें। अगर आपने बार बार अपने आप को बीमार बोला या अस्वस्थ बोला, बोलो, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने शरीर से हर एक बीमारी को कैंसिल करता हूँ, और हर एक बातों को मैं अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करता हूँ, और अपने शरीर पे चंगाई को और जीवन को और आशीष को बोलता हूँ यीशु के नाम से। पहला यूहन्ना 4:4 में लिखा, हे प्रिय बालकों, तुम
परमेश्वर के और उन आत्माओं पर जय पाई, क्योंकि जो तुम में है वो संसार में से बड़ा है। बोले यीशु मसीह मुझ में है और मैंने यीशु मसीह के नाम से शैतान पर जय पाई, दुष्ट आत्मा पे जय पाई, बीमारियों पे जय पाई। यीशु मसीह मेरे अंदर है, मेरा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। जब परमेश्वर मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे संग संग रहता है। वो अपने वादे के मुताबिक मेरे जीवन में काम करता है और वो करता रहेगा। यिर्मयाह 29:11 में लिखा है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं वरन कुशल की है, अंत में तुम्हारी आशा पूरी होगी। परमेश्वर मैं जानता हूँ कि आप सच्चे परमेश्वर है। आपने इस जगत को बनाया, मुझको अपने समान स्वरूपता में बनाया, और जो योजना आपने मेरे और मेरे परिवार, मेरे बच्चों के लिए बनाई वो हानि की नहीं लाभ की है, और वो लाभ चंगाई की है, और वो लाभ उत्तमता की है, भरपूरी की है, और आशीषों से भरी पूरी है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस बात के लिए। आइए हम अंगीकार करेंगे, मैं यीशु मसीह में बलवंत हूँ, मैं यीशु मसीह में बलवंत हूँ, मैं यीशु मसीह में जयवंत हूँ। मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूँ, मेरी बीमारियाँ शरीर को छोड़ के जा चुकी हैं। यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा मेरे हर श्राप को धो दिया है। यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। यीशु मसीह ने अपना वचन भेज के मुझे हर रोगों से छुटकारा दिया। शुगर जा चुका, बीपी जा चुका, ब्लड प्रेशर जा चुका, लो हाई शुगर, लो हाई ब्लड प्रेशर मेरे शरीर को जा चुका हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बांझ को आनंद करने वाली माँ बनाता है। उसने मेरे गर्भ को पूरी तरीके से चंगा कर दिया। हर प्रकार की ओवरी, हर प्रकार की रसोलियाँ, हर प्रकार के थायराइड, हर प्रकार के अनइवन पीरियड्स, हर प्रकार के हार्मोनल डिसबैलेंस, हर प्रकार के थायराइड्स मेरे गर्भ को छोड़ के जा चुके हैं। जैसे परमेश्वर ने हन्ना को, सारा को, रबेका को, शूनेमवासी स्त्री को और एलिजाबेथ को माँ बनने का सौभाग्य दिया और उनके गर्भ को फलवंत बनाया, वैसे ही मैं आज अपने गर्भ के ऊपर यीशु मसीह के लहू को लगाती हूँ। यीशु के कोड़े खाने से मेरा गर्भ चंगा हो चुका है। मैं ये विश्वास करती हूँ कि मेरी रिपोर्टें नॉर्मल हो चुकी है। सारी बीमारियों से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और